नमस्कार। आज बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में। बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर और सामान्य अध्ययन का पेपर 2, जिसे हम सी सेट कहते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसके आधार पर कट ऑफ डिसाइड होती है। चलिए पहले सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न के बारे में बताते हैं कि भूगोल के लिए बुक है वो महेश वर्णवाल की बुक है, बेस्ट बुक है, इसको ही पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। संविधान के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं या दृष्टि IAS या दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये लक्ष्मीकांत में कुछ ज़्यादा ही विस्तृत है। अगर आपके पास समय कम है तो आप दृष्टि IAS की बुक पढ़ सकते हैं और आपका ये मेरा मानना है कि आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आए हुए संविधान के जो प्रश्न होंगे वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में बता दूं कि ये आप बेस्ट बुक रमेश सिंह की है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ये सामान्यतः अर्थशास्त्र के बहुत गहन प्रश्न नहीं पूछता है। इसके प्रश्न अधिकांशतः अर्थशास्त्र के जो वर्तमान की योजनाएं होती हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है और सामान्य रूप से और हल्के ही प्रश्न पूछते हैं। ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग में अर्थशास्त्र के में पूछे जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो रमेश सिंह से आप पढ़ सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ सकते हैं, FDI के बारे में पढ़ सकते हैं, FII के बारे में पढ़ सकते हैं। ये आप रमेश सिंह से पढ़ सकते हैं। बाकी आप करंट अफेयर से अर्थशास्त्र को कवर कर सकते हैं। अगला विषय है इतिहास। इसके लिए प्राचीन इतिहास के लिए आप या तो लुसेंट को देख लीजिए या घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए। वैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है वो बेस्ट है, क्योंकि अधिकांशतः जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। कुछ क्वेश्चन जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो वो उससे अच्छा ये है कि आप सामान्य पढ़ लीजिए। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं दोनों मिला के, 5 या 8 क्वेश्चन आते हैं दोनों मिला के, तो लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके हो जाए। एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत छूट जाता है तो उसके लिए इतना नहीं सोचेंगे, क्योंकि कई बार प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत से बहुत डीप क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिनको सॉल्व करना मुश्किल होता है। मध्यकालीन भारत के लिए भी आप लुसेंट ले सकते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन में से कोई भी एक ले सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन में आप जो आती हैं घटना चक्र की वो आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम की बुक से आधुनिक भारत का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर है। उसको आप अच्छे से पढ़िए, लगभग 10 दिन तो लग जाते हैं बुक एक पहली रीडिंग में। फिर आप पहली रीडिंग के बाद जल्दी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आप मार्क कर लेते हैं। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए जो है वो आप घटना चक्र का या तो पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए या लुसेंट पढ़ लीजिए। ये दोनों हैं में से कोई एक पढ़ लीजिए, आपका इससे काम बन जाएगा। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके जो प्रश्न होते हैं वो फैक्ट वाइज होते हैं, कोई थ्योरेटिकल इसमें प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं, फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से इन दोनों में से किसी एक को, या अगर आप एक बुक पढ़ चुके हैं पहले तो घटना चक्र से आप जो पूर्वावलोकन है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का ज़्यादा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आते नहीं है। लगभग 2 से लेके 4 या 5 क्वेश्चन आ जाए यही बहुत है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो घटना चक्र की एक बुक आती है उसको आप ले लीजिए और उससे आप पढ़िए।
उसके भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। आप हमारे चैनल के वीडियो भी देख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस क्षेत्र में। वैसे तो वो सभी विषयों पर हमारे चैनल पर वीडियो हैं, आप अगर उनको देखना चाहें तो वो आपकी सफलता में कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करेंगे। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है उसको आप ले लीजिए। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक पर बहुत अच्छी है, थोड़ा हैफ्टी है लेकिन अच्छी बुक है। हालांकि पर्यावरण में भी कुछ अधिकांशतः फैक्चुअल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई डीप नहीं पूछा जाता है, या ना कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आप पर्यावरण के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अब हम थोड़ा विविध की बात कर लें। क्या होता है, जो हमने सब्जेक्ट बताए हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन लगभग 5 से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन सब्जेक्टों से ना होकर कुछ अलग से बाहर से आ जाते हैं। जैसे कंप्यूटर है, खेल के क्वेश्चन है, जैसे कौन पर्टिकुलर एक सब नाम दे दिया जाता है कि जैसे LBW है तो वो किस खेल से संबंधित है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन में के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप कोई संगठन की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है वर्तमान में, या वर्तमान में उसके सदस्यों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बन जाते हैं। इसके लिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर अभी हाल ही में वीडियो बनाए हैं जो 3 पार्ट्स में है, वो आप उसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कवर किया गया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और पुरस्कार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, इस पर भी कई बार प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ एग्रीकल्चर से टच क्वेश्चन भी रहते हैं हल्का सा, तो इन क्वेश्चन को भी आप कवर करने के लिए लुसेंट का जो पीछे का विविध का पार्ट है और ये खेल और ये पुरस्कार कंप्यूटर का पार्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। फुल फॉर्म वगैरह पढ़ सकते हैं कंप्यूटर में, ताकि आपके जो 5-7 क्वेश्चन जो बाहर से आ रहे हैं वो भी आपके कवर हो जाए। इसके बाद मुख्य रूप से करंट अफेयर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको बड़ा अच्छा अध्ययन करना पड़ता है। लगभग परीक्षा से 6-7 महीने पीछे का तो बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ता है। अगर कोई आप मासिक पत्रिकाएं लेते हैं तो आप उसको पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और प्रॉपर उसको काम करें। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि या तो आप घटना चक्र की जो मासिक आती है वो आप ले सकते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये बुक जरूर ले लें। एक जो पेपर के लगभग 20 दिन पहले घटना चक्र की ही दृष्टि नाम से एक बुक आती है जो एनुअल होती है, वार्षिकी होती है, तो उसको पढ़ लें। उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया होता है और डाटा उसमें बहुत अपडेटेड रहता है, तो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो करंट अफेयर्स पर काफ़ी ध्यान दें। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं 150 में से। अच्छा खासा बजट है, मतलब लगभग 20-22% प्रश्न करंट अफेयर से ही आते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स पर अच्छे से फोकस करें। ये आप अगर मासिक कोई पुस्तक लेते हैं तो आप उसको पढ़ते रहें, लेकिन लास्ट में पेपर के अंत में जो घटना चक्र की दृष्टि पब्लिकेशन की आती है बुक, उसको अवश्य ले लें, ताकि उससे कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए, कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो और आपको प्रॉपर डाटा उस समय का मिल जाए। और ये पुस्तक बहुत अच्छी रहती है। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के सामान्य अध्ययन 2 पेपर के CSET के बारे में। एक गणित के लिए आप ले सकते हैं RS अग्रवाल की बुक। रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं RS अग्रवाल की बुक। हिंदी के लिए नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है, सुशील कुमार हैं, कई बुकें आती हैं, लुसेंट की भी आती है। आप कोई भी एक प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप लुसेंट ले सकते हैं। वैसे तो और भी बुक आती हैं, SP बख्शी हैं, कई बुकें आती हैं, लेकिन लुसेंट से आपका काम बन जाएगा।
और ये अंतर व्यक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल की घटना चक्र की बुक आती है, उससे आप दे सकते हैं। हालांकि ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो मेरा मानना है कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, इन पर आप हिंदी और इंग्लिश पर या कोई भी 2 सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना लें, और 2 सब्जेक्ट पर अगर सामान्य भी पकड़ रहेगी तो आपके 33% नंबर आ जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। 33% अंक ही लाने पड़ते हैं इसमें, तो वो आराम से क्वालिफाई हो जाता है। केवल हिंदी के ही लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, तो आप अगर 20 क्वेश्चन हिंदी को ही अगर आप पूरा तैयार कर लिए तो 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। इंग्लिश इतना ज़्यादा टफ नहीं होती है, सामान्य इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप कर सकते हैं उसको भी। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आ जाते हैं, 10 से। बाकी रीजनिंग और गणित को आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर आप गणित में आपका हाथ थोड़ा तंग है तो आप फिर अंतर व्यक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस विषय के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा अलग टाइप से विषय है, ये इसके बारे में मतलब सॉल्व कर पाना, इसका क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है कंपैरिजन टू मतलब हिंदी के और इंग्लिश के, रीजनिंग के। इसलिए आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग पर भी अगर तीनों पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके पास गणित का भी अच्छा खासा वो है तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि सीसेट आपके लिए किसी प्रकार का समस्या खड़ी कर सकता है। ध्यान दें कि इन सभी चीज़ों पर हमारे चैनल है जो, उस पर वीडियो लॉन्च किए जा रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है आरंभ द स्टडी क्लासेस के नाम से, उस पर आप प्रतिदिन लगभग 50 क्वेश्चन का आपको बंच आता है। 10-10 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज हमारे यहाँ प्रश्न आते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर प्रतिदिन करंट अफेयर की क्विज आती है प्रतिदिन। अभी मैंने मतलब हम लोग हाल ही में हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं और प्रतिदिन इस पर करंट अफेयर की क्विज आती है। ध्यान रखें कि इन विषयों को आपको पढ़ना है, और अगर आप इन बुकों को पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस के लिए ही सही, लेकिन घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक तो बहुत सही घटनाओं के बारे में बताया गया, बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की इसमें त्रुटि वगैरह नहीं होती है। इस वजह से उसको पढ़ना आपके लिए लाभदायी होगा। प्रत्येक विषय की आप उसको सॉल्व जरूर करें, पूर्वावलोकन को, घटना चक्र का जो आता है, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। ध्यान दें, करंट अफेयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और अन्य सब्जेक्टों पर भी ध्यान दें। हो सकता है ये आपकी पुस्तकें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, आपकी परीक्षा को में पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नमस्कार।